हेलो एनिमे देखने वाले भाई और बहनों, स्वागत है आपको एनिमे जोन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर इसका पिछले वाला एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। पिछले एपिसोड में स्मिथ विंसेंट के मेमोरी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर को चेन में उल्टा बंधा हुआ देखता है। वहीं पे क्लेन को ट्रू क्रिएटर लिखा हुआ एक कार्ड मिलता है। तो कौन है ये ट्रू क्रिएटर? क्या वो मॉन्स्टर ही ट्रू क्रिएटर है या इसके पीछे कोई और मिस्ट्री है? ये जानने के लिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की थिएटर के अंदर अल्फा अल्फा के जहाज में होने वाली अजीब घटना को गाने के माध्यम से लोगों को सुना रही होती है। एक्चुअली उस जहाज में रहने वाले लोग अचानक अजीब तरह से मरने लगते हैं, पर ट्रिश नाम का एक लड़का जहाज में रहने वाले लोगों को बचा लेता है। इसीलिए सारे लोग ट्रिश को हीरो भी मानते हैं। गाना खत्म होने के बाद ट्रिश स्टेज में एंटर करता है, जिसे देख के वहाँ पे मौजूदा सारे लोग ट्रिश को चीयर करने लगते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में क्लेन और स्मिथ भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्लेन और स्मिथ की बातचीत से हमें पता चलता है कि एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक को हेडक्वार्टर से बैकलैंड लिया जा रहा है। तभी स्मिथ को खांसते हुए देख के क्लेन पूछता है, कैप्टन क्या आप अभी भी ठीक नहीं हुए? पर स्मिथ बोलता है, वो चेन में बंधा हुआ मॉन्स्टर की वजह से मेरे आत्मा के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है, तो ठीक होने में थोड़ा दिन और लगेगा। ये सुन के क्लेन बताता है, कैप्टन ट्रू क्रिएटर एक बुरी शक्ति है जिसे ऑरोरा ऑर्डर की तरह और भी गुप्त संगठन पूछते हैं। आपने जिसे चेन में उल्टा बंधा हुआ देखा, शायद वो ही ट्रू क्रिएटर है। अगर विंसेंट ना मरा होता तो शायद हम इसके बारे में और कुछ जान पाते। इसके बाद हमें एक हफ्ते पहले का घटना दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की अपने मंगेतर को ढूंढने के लिए क्लेन के पास आई हुई होती है, जिसकी मंगेतर अल्फा अल्फा के जहाज में सफर कर रहा था पर अभी तक नहीं लौटा। ये सुनने के बाद क्लेन उसकी मंगेतर जॉयस मेयर को ढूंढने लगता है और देखता है कि जॉयस पानी में तैर रहा था एंड किसी तरह वो अपने घर में वापस लौट आता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे थिएटर के बाहर सारे लोग ट्रिश की ऑटोग्राफ ले रहे थे एंड वहीं पे जॉयस मेयर और उसके वाइफ भी प्रेजेंट थे। जॉयस की वाइफ अपने पति को बचाने के लिए ट्रिश को धन्यवाद देती है, पर वहीं पे क्लेन जॉयस की आंखों में कुछ परेशानी को महसूस करता है एंड उसे सॉल्व करने के लिए जॉयस को लेकर डिवाइनेशन क्लब में जाता है। अल्फा अल्फा से लौटने के बाद रोज देखने वाले बुरी सपने के बारे में जॉयस क्लेन को बताता है। जॉयस की मुश्किल को दूर करने के लिए क्लेन उसके सपने में झांकने लगता है एंड देखता है अल्फा अल्फा के जहाज के ऊपर से एक बंदा एक बच्चे को पानी में फेंकता है। उसके बाद खुद आत्महत्या करने के लिए वो भी पानी में छलांग लगाता है, पर जॉयस उसे बचा लेता है। ये देख के सपने के अंदर क्लेन जॉयस से पूछता है, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? वो तो एक खूनी है। पर जॉयस बताता है, मैं बस जानना चाहता हूँ ये अचानक ऐसा हिंसक काम क्यों किया। बट तभी क्लेन को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। नजर घुमाते ही क्लेन वहाँ पे ट्रिश को देखता है। उसके बाद ठीक उसी टाइम में क्लेन जॉयस के सपनों से निकल के एक अनजान पूजा स्थल में पहुँच जाता है, जहाँ पे उसे जोर जोर से हरनासिक वर्ड सुनाई देता है। फिर से हरनासिक शब्द को सुनने के बाद क्लेन का सपना टूट जाता है। इसके बाद सपने में देखे हुए सारे चीज को क्लेन स्मिथ को बताता है और बोलता है, अल्फा अल्फा जहाज में हुए सारे दुर्घटना के पीछे ट्रिश का हाथ है। पर स्मिथ बोलता है, तुम कह देने से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस सबूत चाहिए उसे दोषी ठहराने के लिए। इसके बाद हम ट्रिश को कुछ लड़कियों के साथ एक कमरे में देखते हैं। बेसिकली ये सारे लड़कियां अल्फा अल्फा जहाज में मरने वाले लोगों का पत्नियां होती है। इसी दौरान एक लड़की ट्रिश के कमरे में आती है और उसे नाइट ओक की ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए बोलती है एंड ये काम करने के लिए वो लड़की ट्रिश को सीक्वेंस 7 का पोशन भी देती है, जिसका नाम है द विच। इसके बाद हम क्लेन को नेल के साथ टिंजन के अंडरग्राउंड बाजार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसे बेंसन और मेलिसा के लिए एमुलेट खरीदना था। बाजार में बहुत सारे अलग अलग चीजों को देख के क्लेन सरप्राइज हो जाता है, पर नेल बोलता है, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हें सारे सामान के साथ साथ बियॉन्डर का सामान भी आराम से मिलेगा। पर बाजार के बीच में क्लेन एक पागल को देखता है, पर अचानक वो पागल क्लेन के पास आता है और बोलता है, मौत, तुम्हारे पास से मुझे मौत की दुर्गंध आ रही है। बट नेल क्लेन को बोलता है, उसका बात पे मत ध्यान दो, उसका नाम मॉन्स्टर है, वो जन्म से ही आत्माओं को बहुत अच्छे से पढ़ पाता है। फिर क्लेन एमुलेट खरीदने के लिए एक दुकान के अंदर जाता है
पर एमुलेट खरीदने के टाइम पे क्लेन की नजर ट्रिस में गिरता है तो क्लेन उसका पीछा करना शुरू करता है। पर पहले से ही मंडाट पनिशर के एक खबरी ट्रिस का पीछा कर रहा था। ये बात ट्रिस को पता चल जाता है, इसीलिए ट्रिस वहाँ से भागने लगता है। पर इसी भागदौड़ के बीच में ट्रिस को एक गोली लग जाता है और उसका टोपी सीधा गिरता है क्लेन के हाथ में। गोली लगने की वजह से ट्रिस को भागने में थोड़ा दिक्कत होता है, पर फिर भी वो उन गार्ड्स को चकमा देख के टिंजन के अंडरग्राउंड मार्केट से बच के निकल जाता है। उसके बाद ट्रिस की टोपी के जरिए क्लेन अपने सीयर पावर को यूज करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच में क्लेन और स्मिथ की बातचीत से हमें पता चलता है कि ट्रिस एक इंस्टिगेटर है जो कि डिमन सेक्ट नाम की एक बुरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। बेसिकली डिमन सेक्ट एक बुरी संगठन है जिसका मेन उद्देश्य है तबाही, जो एक प्रीमोर्डियल डिमनेस को पूजा करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे हाई रैंकिंग मेंबर्स महिलाएं हैं। इसी दौरान क्लेन और बाकी सारे नाइट हॉक ट्रिस को ढूंढते ढूंढते उसके घर में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं। उन्हीं में से एक लड़की क्लेन से टकराती है। लड़की की यह हालत देख के क्लेन उसे पूछता है, मिस क्या आप ठीक हैं? पर वो लड़की बोलती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसी दिन से ट्रिस भी टिंजन से गायब हो जाता है। कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं होता। ट्रिस के गायब होने के बाद से टिंजन में शांति बरकरार थी। इसी दौरान क्लेन को भी नाइट हॉक में एक फुल एम्प्लॉय का दर्जा मिल जाता है। टैरट क्लब के मीटिंग में भी 3 हिस्सों वाला सम्मानजनक नाम सुनने के बाद हैंगमैन क्लेन को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक टिंजन में कुछ भी अजीब घटना नहीं हुआ। इसीलिए अब क्लेन अपने लड़ाई के स्किल को भी डेवलप करना स्टार्ट कर चुका है। पर एक दिन लियोनार्डो क्लेन के पास आता है और उसे बताता है कुछ दिनों में टिंजन में मौत 5 गुना बढ़ चुका है, इसीलिए ये केस बियॉन्डर्स को सौंपा गया है। लियोनार्डो ये भी बताता है मरने वाले सारे लोगों में से कोई मजदूर था तो कोई बहुत गरीब या कोई बीमार। ये सारे चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्लेन मिस्ट्रेस लुइस नाम की एक महिला के घर जाती है जो रिसेंटली हार्ट अटैक में मरे हैं। फिर क्लेन मिस्ट्रेस लुइस का पास देखना शुरू करता है, जहाँ पे वो देखता है कि मरने से पहले एक जवान लड़की मिस्ट्रेस लुइस को छुई थी। क्लेन की ये बात सुनने के बाद सबको मालूम पड़ता है कि हर मौत से पहले मृतक के पीछे एक जवान महिला का हाथ है। ये सुन के स्मिथ बोलता है, शायद इसमें इंस्टिगेटर ट्रिस का हाथ है। ट्रिस और वो जवान महिला ये सारे मौत के पीछे हैं। पर क्लेन सोचता है कि मिस्ट्रेस लुइस को दिल की गंभीर बीमारी थी। शाल्यूस भी कुछ महीने पहले गरीब हो गया था। सिद भी गरीबी के कारण सुसाइड किया है। इन सब में एक चीज कॉमन है। सोचने के बाद क्लेन बोलता है, चाहे इसमें ट्रिस का हाथ हो या ना हो, पर सारे मरने वाले का मौत पक्का था। क्लेन की ये बात सुन के लियोनार्डो बोलता है, मुझे लगता है कि वो सब जीवन का इस्तेमाल करके कोई बहुत ताकतवर बुरी शक्ति को बुलाना चाहते हैं या इस दुनिया को महाविनाश का श्राप देना चाहते हैं और इसीलिए शायद डिमन सेक्ट टिंजन में है। ये सुनने के बाद स्मिथ डिमन सेक्ट की पूजा स्थल को ढूंढने के लिए क्लेन को बोलता है। देन क्लेन अपना सीयर पावर को यूज करके पूजा करने वाले जगह को ढूंढ लेता है और सारे नाइट हॉक उसके तरफ जाने के लिए निकलते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद नाइट हॉक को पूजा स्थल मिल जाता है, पर उसी घर के अंदर हम वही लड़की को देखते हैं जो ट्रिस के घर के सामने क्लेन से टकराई थी। आईना फूटने के बाद उसे पता चल जाता है कि नाइट हॉक पूजा स्थल में पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो हिडन जादू को यूज करके गायब हो जाती है। इसके बाद फ्रे और लियोनार्डो उस महल के अंदर छानबीन करने के लिए घुसते हैं, पर महल के चारों तरफ रहने वाले आत्माएं फ्रे के ऊपर हमला कर देते हैं, पर फ्रे उनसे बचता रहता है। इसी दौरान वो लड़की फ्रे के अंदर पीछे से चाकू घुसा देती है, पर वो एक छलावा होता है, जिसके बाद लियोनार्डो उस लड़की के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लड़ाई में लियोनार्डो का पल्ला भारी होता है, इसीलिए जब स्मिथ उस लड़की को सपनों की दुनिया में खींचने के लिए कोशिश करता है, तभी वो लड़की चाकू से अपने हाथ को काट देती है और अपने डिमनेस देवी के पावर के मदद से स्मिथ के सपनों की दुनिया तकनीक से बच जाती है। ये देखने के बाद क्लेन को पता चल जाता है कि वो लड़की सीक्वेंस 7 से है। इसके बाद लियोनार्डो उस लड़की के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिनमें से एक गोली लड़की के बॉडी में लगता है, पर वो लड़की की बॉडी एक छलावा होता है। ये देखने के बाद स्मिथ भी फाइट में उतर जाता है। स्मिथ को फाइट में उतरता हुआ देख वो लड़की डिमनस की मूर्ति के पास जाके
प्रार्थना करना शुरू करती है। डिमोनेस की शक्ति से उस महल के अंदर रहने वाले सारे आत्मा बेकाबू होने लगते हैं और लियोनार्डो और फ्रे के ऊपर बार बार हमला करते हैं, बट फ्रे और लियोनार्डो उनको मार के उनसे बचते रहते हैं। इसी बीच में स्मिथ महल के अंदर एंट्री करता है। महल में घुसते ही एक पर्दा स्मिथ के शरीर को ढक लेता है, पर स्मिथ अपने बियॉन्डर के पावर को यूज करके उस पर्दे को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। टुकड़ा होने के बाद भी वो पर्दा स्मिथ के ऊपर अटैक करता रहता है, इसीलिए स्मिथ उस पर्दे के ऊपर गोली चलाता है। कपड़े के अंदर से खून निकलने के बाद स्मिथ समझ जाता है कि ये सब प्रीमोर्डियल डिमोनेस कर रही हैं। तभी डिमोनेस की मूर्ति से बहुत सारे बाल निकल के स्मिथ के ऊपर हमला करते हैं, पर स्मिथ भी अपना बियॉन्डर का पावर को यूज करके उनके हमले को रोक देता है। इसी मौके का फायदा उठा के वो लड़की खिड़की से भागने लगती है, पर उस खिड़की के नीचे लियोनार्डो होता है। उससे बचने के लिए वो लड़की लियोनार्डो के ऊपर एक नीला गुलाब को फेंक देती है, जो सीधा जाके लियोनार्डो के हाथ में घुस जाता है, बट लियोनार्डो उस फूल को फेंक देता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। इसके बाद वो लड़की उस नीला गुलाब में लगे हुए लियोनार्डो के खून से उसके ऊपर काला जादू करना शुरू करती है, बट लियोनार्डो ये बात जान जाता है, तो वो अपना एक नाखून को निकाल के उसके ऊपर अपना खून लगा के फेंक देता है, जिसके वजह से काला जादू का असर नाखून पे होता है एंड वो नाखून डिस्ट्रॉय हो जाता है। काला जादू को खत्म करने के बाद वो लड़की डिमोनेस की मूर्ति के साथ नाइट हॉक से बच के निकल जाती है। इन सब के बाद क्लेन उस महल के अंदर जाता है और अपने प्रार्थना की मदद से उस टूटे हुए मिरर को जोड़ता है। मिरर के अंदर उस लड़की का चेहरा देख के क्लेन चौंक जाता है और उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जो उसके साथ ट्रिस के घर के सामने टकराई थी। पर लड़की की चेहरा देख के लियोनार्डो को वो बिल्कुल ट्रिस की तरह लगता है। तभी क्लेन भी बोलता है ये ट्रिस ही है जो पूरा का पूरा लड़की बन चुका है। क्लेन की ये बात सुनने के बाद मीत चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि डिमोनेस संगठन की सारे हाई रैंकिंग महिला पहले पुरुष हुआ करती थी। फिर हम ट्रिस को एक ट्रेन के अंदर देखते हैं एंड यहीं पे LOTM का एपिसोड 5 फिनिश होता है। तो ट्रिस लड़की क्यों बना? डिमोनेस ग्रुप का असली मकसद क्या है? और क्या डिमोनेस संगठन भी एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक के पीछे है या इसके पीछे है और कोई मिस्ट्री? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।